Hello, students. Welcome to Vidyuk. I am your SST mentor. और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान का वर्किंग। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एज फॉलोज है। सबसे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, decentralization of democracy, social justice and equality, efforts to reduce inequality, role of judiciary। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इट केम टू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी एंड इन द ईयर 1950। तो तब से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग एक अकॉर्डेंस के साथ, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वो क्या है, टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। ये कहाँ से वर्ड्स लिए गए हैं, हमारी प्रीएम्बल से, ठीक है। टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो है बनाए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी हेल्प से लोग इजीली सिक्योर जस्टिस और फ्रीडम को सेफगार्ड कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये की एलिमेंट है इन द फॉर्मिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जो कि बेस करता है ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का। तो जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सेकेंडली फेडरल स्ट्रक्चर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो पावर्स है वो डिवाइड किए गए हैं इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर विल बी कंसिडर्ड एज फेडरल पावर, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि जो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म का गवर्नमेंट फॉर्म करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकेंडली फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रमोशन है ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सेक्युलरिज्म जो है वो सुप्रीमेसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे टर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वी शुड नो अबाउट दिस। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक भी रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट नो रिलीजन इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन्स, दैट कोई भी तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं रहेगा कि अगर तुम इस पर्टिकुलर कंट्री में रहते हो तो तुम्हें यही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे एग्जिस्टेंस सेक्युलरिज्म का, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर्स होते हैं टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस को हैंडल किया जा सकता है। पर ये सब कैसे होना चाहिए, विदाउट टेम्परिंग एंड चेंजिंग, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये देखा गया है कि एब्रेस्ट विद द चेंजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हुआ है लाइव और डायनामिक डॉक्यूमेंट, जो कि एक रिजिड फॉर्म में हमें मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है डेमोक्रेसी। तो जो इंडिया है ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स को गैदर करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि की वर्ड है, एकदम की है फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। जो रिकरिंग इलेक्शंस है उन्होंने हेल्प किया है इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जो वोटिंग है वो रिड्यूस हो गई थी फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जिसकी वजह से वो काफी बढ़ता हुआ देखा गया था इंडिया में। जो इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन है लोगों का इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस में और पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट्स में, वो इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल लाइफ हमें दिखाता है। देखो, सबसे पहले अगर हमें सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना है तो हमारा एम क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है हमारा एम होना चाहिए। तो जो सारी सेक्शंस होती है सोसाइटी की, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो मेन स्ट्रीम कंसिडर किए जा सकते हैं।
तो जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के साथ साथ क्या होता है, अकोमोडेशन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो अल्टीमेटली रिड्यूस करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे राइट टू वोट के साथ। राइट टू वोट मतलब वोट करने का सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का वो बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेज। जो वोटिंग राइट है वो इक्वली दिया जाना चाहिए मैन और वुमेन को, या फिर दिया जाता है मैन और वुमेन को। पहले के समय में क्या होता था, जो 21 इयर्स के अबोव है वो ही वोट कर सकते थे, पर अभी इट इज मोर डेवलप्ड एंड रिड्यूस्ड टू 18 इयर्स। ओके, जो एज लिमिट रिड्यूस हो गई जिसकी वजह से बहुत सारी यूथ जो थी कंट्री की उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनने की, ठीक है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी की जो स्कोप है वो बढ़ती गई। जो यूथ है कंट्री की वो बहुत ज्यादा इन सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती गई, जिसकी वजह से इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन बन गया वर्ल्ड में। जो चेंजेस आई विच केम इन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स वो क्वांटिटेटिव है और साथ ही क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सामने आई विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ न्यू यंग वोटर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते थे बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल और जो लीड करते थे टू द कंपटीशन इन द पॉलिटिकल स्फीयर। अब हम आगे बढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ। तो क्या हो गया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म में, हमारी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि हमारे इंडिया को अकाउंटेबल बना रही थी इंडियन सिटीजन्स को, उन लोगों ने क्या कर दिया, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। देखो सबसे पहले बेसिक क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टू एम्पावर सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर होना चाहिए वो सिटीजन्स, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के हाथों में होना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन था उन्होंने लोगों को काफी हेल्प किया इन प्रमोशन हार्मनी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, जो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सका एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट को रियलाइज करा सके वो लोग, ताकि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है बेसिक प्रिंसिपल्स को लेकर भी लोगों को, ठीक है। जिसकी वजह से हेल्प हुई हमें टू रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सेक्रेसी जो सराउंड करता था फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के आसपास। तो गवर्नमेंट को ओपन और ट्रांसपेरेंट होने पे राइट टू इंफॉर्मेशन ने मजबूर कर दिया था। जो ये एक्ट पास हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन का, उस पर्टिकुलर एक्ट ने मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को टू बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। आफ्टर द ईयर 2000 जो पूरा अप्रोच था टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वो चेंज होते हुए देखा गया, ठीक है। जो सिटीजन्स थे इंडिया के उनको राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड सिक्योरिटी का जो हक है वो दिया गया था। तो इसी के साथ हमारा जो एक पार्ट 1 है चैप्टर फर्स्ट का वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल मैच्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी और बहुत से टॉपिक्स के साथ। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।